जब यह आदमी ऑफिस से घर आता है वह अपनी पत्नी को सजी देखता है और पूछता है, क्या तुम जा रही हो? पत्नी जवाब देती है, नहीं। फिर पति पूछता है, क्या आज कोई बर्थडे पार्टी है? वह कहती है, नहीं। पति फिर पूछता है, तो क्या आज कोई खास दिन है? पत्नी जवाब देती है, नहीं, कुछ भी नहीं। तो पति जोर देकर पूछता है, फिर तुम इस तरह क्यों सजी धजी हो? तभी पत्नी उसे याद दिलाती है, क्या तुम सुबह कही हुई अपनी बात भूल गए? जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तुमने मुझसे कहा था कि शादी से पहले मैं हमेशा तैयार होकर अच्छी लगती थी, लेकिन शादी के बाद तो मैं नौकरानी से भी बुरी दिखती हूँ। तुमने कहा था कि मैं पूरे हफ्ते से वही हरा सूट और पीला दुपट्टा पहन रही हूँ और वह बहुत बुरा लग रहा है। तुमने कहा था कि मेरे बाल इतने बिखरे हैं कि मैं चुड़ैल लगती हूँ और इन्हें संवारना चाहिए। तुमने यह भी कहा कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त आ जाए तो वह मुझे नौकरानी समझेगा। फिर कहा, ऑफिस से लौटूं तब तक हुलिया ठीक कर लेना। इसके बाद पति कहता है, ठीक है, अब मुझे खाना ला दो। पत्नी जवाब देती है, मैंने आज खाना नहीं बनाया। पति पूछता है, क्या मतलब खाना नहीं बनाया? तो फिर मैं क्या खाऊं? पत्नी जवाब देती है, ऐसे कपड़ों में कौन खाना बनाता है? बाहर से खाना मंगवा लो, क्योंकि मैं अभी अभी सैलून से आई हूँ और मैं घर का काम करके अपना मेकअप खराब नहीं करूंगी। ओह, और मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पास कुछ बिल हैं। वह उसे बिल थमा देती है और जब पति उन्हें पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने $100 की लिपस्टिक, $1000 का हैंडबैग और $500 की ड्रेस खरीदी थी। कुल मिलाकर उसने मेकअप और शॉपिंग पर $7000 खर्च कर दिए थे। पति पूरी तरह से हिल जाता है क्योंकि यह उसकी लगभग 3 महीने की तनख्वाह के बराबर है। तो वह जल्दी से अपनी पत्नी से कहता है, सुनो मेरी जान, कृपया अभी मेरे लिए डिनर बना दो। मुझे आज सुबह कही गई हर बात के लिए माफ कर दो। पत्नी जवाब देती है, ठीक है, लेकिन याद रखना अगली बार कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचना, वरना तुम्हें इससे भी लंबी लिस्ट मिलेगी।